हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप वीडियो क्लियर हो रही होगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नो कम ऑन। जेई मेन, नीट और बोर्ड क्या होता है हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ये चैप्टर है तो हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए बॉस। ठीक है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक बार क्वेश्चन लगाना आ गया तो जेई भी क्लियर होगा बॉस, नीट भी क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो में तुम्हें बने रहना है और हेल्पलेस नहीं फील करना है। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं लगता है, अप्रोच सही नहीं बैठता है, तो कमेंट करके बताना कमी कहाँ आ रही है। ठीक है, बेसिक मैथ्स का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, हम उतना ही सीखेंगे जितना हमें काम है। जिस चीज़ का भी काम आगे पड़ेगा हम उसको उस समय कवर कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। स्टार्ट करते हैं। पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है बॉस, मैकेनिक्स आता है। फिजिक्स, जिसको हमने डिवाइड किया अलग अलग सेगमेंट्स में। फिजिक्स एक हमारा ब्रांच है जो क्या कहता है, स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर ये तो तुमने सब पढ़ा होगा। और साथ ही साथ नेचर में एनर्जी और मास का इंट्रैक्शन, एनर्जी एंड मैटर का इंट्रैक्शन कह सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के डोमेन्स बहुत सारे हैं। तुम अगर देखो तो नेचर जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये मेयर वर्ड नहीं है। ये क्या है, बहुत ही बड़ा एक स्कोप है अपने आप में। मीन्स यहाँ पे पार्टिकल एक हेवनली बॉडी अर्थ जुपिटर की तरफ बड़े भी हो सकते हैं, या फिर एटम में छुपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब बात करेंगे बड़े लेवल की बॉस, तो वो आ जाएगा तुम्हारा हैवी फिजिक्स, मैकेनिकल फिजिक्स, या बहुत सारे उसके भी डोमेन्स हैं। और छोटे चीज़ों की बात करेंगे तो भाई क्वांटम फिजिक्स आ जाएगा। तो फिजिक्स का रेंज तो हमने देख लिया। हाँ, अगर फिजिक्स का रेंज नहीं पता है बॉस, तो ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोडेड है इस वीडियो में, इस चैप्टर के साथ इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बात करते हैं हम मैकेनिक्स की। देखो मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस सबसे प्यारी बात है कि तुम 11th क्लास में, 11th क्लास का बेसिक फंडा क्या है ना बॉस, कि यहाँ से हम जो भी 11th के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो तुम्हें हूबहू अपने आसपास नेचर में दिख जाएगा। मीन्स तुम एक पूरे 11th को बहुत ही मज़े से सीख सकते हो और पूरे 11th को देख सकते हो, देख के करके सीख सकते हो। मैकेनिक्स हमने बनाया फिजिक्स की ही एक ब्रांच, जिसमें हम क्या करेंगे कि बॉडी को जज करेंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में। रेस्ट और मोशन के बारे में जब भी जजमेंट होगी तो वो कौन करेगा, मैकेनिक्स करेगा। फिजिक्स फिजिकल ब्रांच। फिजिकल ब्रांच यहाँ पे फिजिकल साइंस क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि हम उसमें मोशन को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो बॉस क्लियर है यहाँ पे। मैकेनिक्स क्या है, कुछ नहीं बॉस, फिजिक्स का एक ब्रांच है जहाँ पे हम बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, बस इसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखो मैकेनिक्स में बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, बहुत ही बाद में, लगभग 1905 में उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था, और उसी के बीच में उसके बाद क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स सॉरी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है, डील करता है एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे जरूर तुमने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, उस लेवल पे डील करता है क्वांटम मैकेनिक्स। डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स कहाँ डील करता है, ये रिजिड बॉडी से ही निकला है, जो तुम 11th क्लास में पढ़ोगे वहीं से कहीं से निकला है डिफॉर्मेबल। बात ये है कि अगर तुम कोई फोर्स लगाते हो किसी बॉडी पे तो वो पुचक पुचक पिचक सा जाता है, और इसी पिचकने को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मीन्स ये कहाँ डील करेगा, गैस, जैसे इसका एग्जांपल है एरोप्लेन या फिर रॉकेट, या फिर यहाँ पे और क्या डील कर लेंगे, लिक्विड के बारे में। लिक्विड इन द सेंस जैसे जो तुम्हारी शिप्स होती हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कुछ पार्ट हमारे 11th में आएगा, डिफॉर्मेबल का भी कुछ पार्ट आएगा, क्वांटम के भी कुछ पार्ट आएंगे, और रिलेटिविस्टिक के भी कुछ पार्ट आएंगे। ओवरऑल अभी इस चैप्टर में हमें फोकस करना है रिजिड बॉडी पे। रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स में, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को हम दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक्स होता है। डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीखते हैं कैसे क्या। पहला है स्टैटिक। जब भी फिजिक्स में तुम्हें
स्टैटिक वर्ड सुनाई दे मतलब समझ लो बात कहाँ की हो रही है बॉस, रेस्ट की, एज सिंपल एज इट। उसके बाद डायनेमिक्स, अगेन हम बात ही किसकी कर रहे हैं, मैकेनिक्स में, मोशन और रेस्ट की। तो डायनेमिक्स मतलब क्या हो जाएगा बॉस, मोशन। ठीक है, बस यही है। मतलब मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक हो गया स्टैटिक जहां पे हम बात करेंगे किसकी, रेस्ट की बात करेंगे, और दूसरा हो गया डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में हम बात किसकी करेंगे, मोशन की। नाउ डायनेमिक्स के दो पार्ट हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बॉडी रेस्ट या मोशन में है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, बस विजुअलाइज करते हैं, बस देखते हैं कि हाँ ठीक है भाई रेस्ट में है, ओहो चिड़िया उड़ती आ रही है, उड़ रही है, बस कोई ठुक गया आके तो ठुक गया, बस तुम चल रहे हो तो बस चल रहे हो। काइनेटिक में हम कॉज को भी डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, कॉज को भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई, तुम्हें पता होगा कि एक ट्री था और वहां पे एप्पल था और न्यूटन यहाँ पे सोए हुए थे मस्त तकिया लगा के, एप्पल गिरा, तो एप्पल गिरा, दिस इज काइनेमेटिक्स, एप्पल गिरा, दिस इज काइनेमेटिक्स। लेकिन एप्पल क्यों गिरा, जब क्वेश्चन हमारा आएगा वाई, एप्पल क्यों गिरा, उसके पीछे रीजन क्या था, तो हमें पता चलेगा, उसको हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। और यहाँ पे हम डील करेंगे बेसिकली किसके बारे में, फोर्स के बारे में। फोर्स के ही वजह से बॉडी मोशन में आती है। मींस जब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन हो क्यों रहा है, देन वी विल टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक्स। और जब हमें बस मोशन दिख रहा है और रेस्ट दिख रहा है, कॉज पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि मोशन हुआ क्यों, कॉज पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स। मींस हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे बॉस, काइनेमेटिक्स में हम लगाएंगे लॉज ऑफ मोशन, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, सॉरी काइनेमेटिक्स में हम लगाएंगे, अरे बाप रे ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया। काइनेमेटिक्स में हम लगाएंगे केवल इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वेशन के साथ साथ लॉज ऑफ मोशन। मींस यहाँ पे हमें फोर्स पता चलेगा किसमें, काइनेटिक्स में, और काइनेमेटिक्स में कोई फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता रहेगा। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन के बारे में तुम्हें पता है कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है, चेंज इन पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है बॉस, ध्यान देना किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे हम क्या कह देंगे कि बॉस वो किस में है, रेस्ट में है। और वही अगर लग रहा है गड़बड़ हो गया, नॉट चेंज इन पोजीशन, सॉरी, अगर कोई बॉडी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर वही बॉडी क्या कर रही है, चेंज कर रही है अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो जाएगा बॉस, मोशन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया भाई कि अगर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, बॉडी या ऑब्जेक्ट से हम डील करेंगे किसी भी चीज़ को। जिस तरह से हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को सब्जेक्ट बोलते हैं, हाँ जिंदा रहता तो भी, मोशन और रेस्ट। देखो दो तरह के डायग्राम बना रहा हूँ, एक जो बॉडी हम कभी छोड़ के गए थे इस पॉइंट पे, ठीक है, और एक जो बॉडी हम छोड़ के गए थे वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे दो ग्राफ दिख रहे होंगे तुमको। यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम और यहाँ पे हम ले लेते हैं पोजीशन को। पोजीशन भाई तुम अगर बैठ के देख रहे हो तो तुम्हारे घर से आवाज आएगी कि दिन भर बैठा रहता है एक ही जगह मुर्दों की तरह, तो बैठा रहता है मुर्दों की तरह दिन भर, मतलब क्या है, यहाँ पे तुमने पोजीशन चेंज नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई यू आर इन रेस्ट। और जब तुम पोजीशन चेंज करोगे मतलब देखो टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बॉस। टाइम जैसे जैसे आगे जा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। और टाइम के बढ़ते समय तुम्हारी एक्स जो पहले थी वही हमेशा है, तो ये जो ब्लू लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेस्ट को, और ये जो रेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मोशन को। ठीक है, यहाँ पे इस डेफिनेशन पे अभी मार्क लगाना, थोड़ा और आगे समझ के वापस से पीछे आते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, एब्सोल्यूट, देखो फिजिकल वर्ल्ड में या फिजिक्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज क्या नहीं है बॉस, एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं है मतलब हर एक चीज रिलेटिव है, रिश्तेदार वाले नहीं, ये अलग रिलेटिव है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो फिजिक्स समझना इज लाइक प्यार करना, धीरे धीरे सुरूर चढ़ेगा और मजा बहुत आएगा।
जिस दिन तुमसे क्वेश्चंस लगने लगेंगे ना बॉस, तुम्हें इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी। सुनते जाओ, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, सुन सकते हो, बस सुनो। तो कोई भी चीज़ क्या होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है, हर एक चीज़ रिलेटिव होती है। लेट्स से अगर मैं तुम्ही से पूछूं कि तुम्हारे क्लास में सबसे टैलेंटेड इंसान कौन है, सबसे टैलेंटेड इंसान कौन है, टैलेंटेड पे मैंने इसलिए गोज दिया क्योंकि वो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, तो LENTED, टैलेंटेड के बारे में पूछूं तो तुम शायद किसी का नाम बताओ कि भैया एक्स जो है, नहीं तुम्हारी एक्स नहीं, नॉर्मल एक्स, नॉर्मल एक्स क्या है, बहुत टैलेंटेड है। तो तुमने उस एक्स का टैलेंट कैसे जाना होगा, किसी से कंपेयर करके, बिना कंपैरिजन के तुम नहीं बता सकते कि वो एक्स टैलेंटेड है कि नहीं। दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट वर्ड हम नहीं यूज कर सकते। हम जो भी चीजें देखेंगे वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगी, किसी ना किसी के टर्म्स में, रिलेटिव में होगी। ठीक है, बात करते हैं क्या रेस्ट और मोशन सच में एब्सोल्यूट हो सकता है। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉस ये हमारा है प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आएगी एक ट्रेन, यहाँ पे आएगी एक ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर भाऊजी बैठे हैं, BAUJI, और ट्रेन के अंदर उनके लड़के बैठे हैं, एक इधर और एक इधर। अब क्या है कि ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी है भैया, ट्रेन मोशन में हो गई है। जब ट्रेन मोशन में हुई तो बाबूजी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनके दो लौंडे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। बाबूजी ने कहा कि ओ हो, मेरे लौंडे तो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को टाइम के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। बॉस ध्यान देना, उनके लौंडे क्या कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो बाबूजी बोले ओहो यू टू आर इन मोशन, क्या बोले, यू टू आर इन मोशन, यू टू आर इन मोशन। लेकिन अब अंदर के जो लड़के हैं वो क्या बोल रहे हैं कि यार पापा थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा हो गया। क्यों, क्योंकि हम तो रेस्ट में हैं। रेस्ट में कैसे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और तू भी नहीं हिल रहा है और तू भी नहीं हिल रहा है। जब दोनों नहीं हिल रहे हैं तो बाबूजी कैसे बोल रहे हैं कि हम दोनों मोशन में। यहीं से हमें पता चलता है कि रेस्ट और मोशन ये दोनों आपस में कैसे हैं, रिलेटिव हैं, न कि एब्सोल्यूट। मींस किसी मोमेंट पे कोई बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है किसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन वही बॉडी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, मोशन में भी हो सकती है। तो आ जाते हैं पुराने वाली डेफिनेशन में। हमने क्या लिखा था कि बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है। ये वर्ड, ये जो रेफरेंस पॉइंट वाला वर्ड है ना भाई, यही आइंस्टीन ले आए कि हम किसी के रेफरेंस में बात करेंगे। ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स और आइंस्टीन की मॉडर्न फिजिक्स, ये दोनों आपस में इसी वजह से डिफरेंस है। ये जो पूरे क्लास 11th में हम बात करेंगे वो करीब हम लोग 1600 की बात करेंगे, और अभी चल रहा है 2021 बस। ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मींस अगर तुमसे कोई पूछता है कि क्या मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट है, नहीं है बॉस, बिल्कुल नहीं, रिलेटिव टर्म, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में वो वहां पे मोशन हो सकता है या फिर किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट हो सकता है। अगला आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत ही सीधी सी बात है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो, अगर ये चींटी है और यहाँ पे हाथी है, मीन्स हम किसी चीज की बात कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर तुम हो, तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो, तुम तो बहुत हट्टे कट्टे इंसान हो, और तुम जो डिस्टेंस चल रहे हो वो मान लो 3 लाख चल रहे हो। 3 लाख मीन्स बहुत ही बड़ा डिस्टेंस, अपने डायमेंशन के हिसाब से बहुत ही बड़ा डिस्टेंस चल रहे हो, तो तुमको उस पर्टिकुलर मोशन के टाइम में क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके भी रीजंस हैं। इसके रीजन ये है कि जैसे एक सिंपल सी बात है, देखो हमने पढ़ा था कि अगर हाथी और चींटी, अगर दोनों को सेम टाइम पे सेम जगह से जमीन पे गिरो तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। टाइम विल बी इक्वल टू टी हाथी विल बी इक्वल टू टी चीटी। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा होता तो नहीं है। ऐसा होता क्यों नहीं है, क्योंकि बॉस एयर फ्रिक्शन आ जाता है, एयर फ्रिक्शन आ जाता है, मास का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इनर्शिया, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना,
हमें इनिशियल स्टेज पे सीखना है इस चीज़ को। और जब हम इनिशियल स्टेज पे इस चीज़ को सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो भी नाटक हो रहा है बीच में, इन सबको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इन सबको इग्नोर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हाथी भी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट पे है और चींटी भी हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि हम अगर बोल रहे हैं कि नीचे ही गिरेगा, तो हम सीख रहे हैं कि नीचे गिरेगा तो क्या क्या होगा। अभी और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हवा उड़ा देगा उसको, वो खुद मर जाएगा सुसाइड करके, वॉट एवर बी द कंडीशन, हम हमें एक कंडीशन दी गई है और हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो ये चीज क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोशन बहुत सारे डायमेंशन में हो सकती है। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी कहानी सुनो। कोऑर्डिनेट सिस्टम की कहानी क्या है, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक अंधेरा रूम है। तुम किसी नई जगह गए और वहां पे क्या है, पूरा अंधेरा, प्रॉपर अंधेरा है। तो तुम्हें कोई चीज पता होगी क्या कहाँ रखी है। ऐसे ही क्या है हमारे अर्थ पे, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल हैं, मीन्स हम जमीन पे रहते हैं, तो हमें चीजें पता रहती हैं कि वो हो उस पेड़ के आगे है, इस पीले घर के पीछे है, वो सब्जी वाले के आगे है। यहाँ पे हम क्या यूज कर ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट यूज कर ले रहे हैं। लेकिन सोचो ना कि अगर तुम पानी में डूब जाते हो या फिर एरोप्लेन में चल जाते हो, तो तुम्हें चीजें एक जैसी लगेंगी, बिकॉज देयर वर नो रेफरेंस पॉइंट। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं रह जाएगा। और जब रेफरेंस पॉइंट नहीं रह जाएगा बॉस, तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके रेफरेंस में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे स्पेस में अगर जाते हो तो हमने रेफरेंस बनाया सन को, कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, सन से जुपिटर का डिस्टेंस कितना है। क्यों, क्यों सन को ही बनाया, नहीं कुछ नहीं, इसका रीजन नहीं पूछ, तुम अर्थ को भी बना सकते हो, लेकिन हमें कुछ तो बनाना पड़ेगा बॉस। तुम अगर किसी फ्रेंड को बोलते हो कि तुम्हारे रूम में चला जाए और रूम में तुम्हारे गेट के बगल में स्विच बोर्ड है, तो तुम उसे रेफरेंस देते हो कि गेट विल बी योर ओरिजिन, और वहां से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में तुम्हारा स्विच बोर्ड है। वैसे ही है डायमेंशन, डायमेंशंस का खेल भी वैसा ही है। और हमने देखा कि अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बस ये जानेंगे कि 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये नहीं बताएंगे कि कोऑर्डिनेट कहाँ होते हैं बॉस। देखो, जैसे तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि ये बॉस हो गया एक्स, ये ऊपर हो गया वाई, और सामने की तरफ आया तो क्या हो गया जेड। ठीक है, तो बच्चे कसम खा लेते हैं। कसम क्या खा लेंगे भैया, कि यहाँ पे चलेगा तभी एक्स होगा, अगर ऐसे चल जाएगा तो इसको एक्स नहीं बोलेंगे। नहीं, ये नहीं रखना है। हमें बस ये देखना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है तो वो एक्स हो रही है। हो सकता है वो छिपकली दीवार पे चल रही है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट को हम कभी भी कैसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है तो क्या हो रहा है, वो वन डायमेंशन में चल रही है। अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एरिया है वहां पे वो चल रही है, जैसे इस बच्चे ने फुटबॉल मारा, फुटबॉल आगे भी बढ़ रहा है बॉस और ऊपर भी बढ़ रहा है, मीन्स दोनों जगह कवर कर रहा है, साइमल्टेनियसली दो जगह कवर कर रहा है। देखो, आगे भी बढ़ा और ऊपर भी गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। इसी तरह अगर कोई तितली ऐसे गुजगुज गुज 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 कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों एक्सिस को कवर कर रही है। जैसे तुम अभी जहां अपने रूम में बैठ के देख रहे होगे, ध्यान दो, तुम्हारे रूम का कोई कोना होगा, तुम उस कोने से थोड़ा सा आगे होगे, थोड़ा सा पीछे होगे और थोड़ा सा ऊपर होगे। ध्यान दो फिर से, थोड़ा सा आगे होगे, थोड़ा सा पीछे होगे और थोड़ा सा ऊपर होगे। ऊपर गए तो वाई, आगे गए तो एक्स, और पीछे हो तो जेड। मतलब कवर कर सकते हो, तुम देख सकते हो। रेफरेंस के लिए अपने दीवार में कोने वाला देखो, कोने वाला पोर्शन देखो। तो आई होप यहाँ पे भी 3 डायमेंशन मोशन समझ में आ गया होगा। 1 डायमेंशन मीन्स एक पाथ, एक स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशन मीन्स 2 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एरिया है। और 3D स्पेस मतलब 3 डिफरेंट अलग अलग सेक्टर में लाइंस हो और उसके बीच की बात कर रहे हो। तो ध्यान देना, जब भी हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो हर एक लाइन एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा और चीजें सीख रहे होगे तुम। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। देखो, फिजिक्स में हम किसी भी चीज की बात करें ना, नेचर में किसी की चीज, ओ चोट लग गई, चोट कितनी लगी कैसे बताएंगे। अगर 2 बंदों को टीचर ने मारा तो दोनों बंदों में से चोट किसको लगी ज्यादा, ये कैसे बताएंगे। या फिर कोई कुत्तों की तरह
भागता हुआ आ रहा है, कोई कुत्तों की तरह बॉस भागता हुआ आ रहा है, इमेजिनेशन करो कौन ज्यादा भागा, किसमें एनर्जी कम हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने कहा कि यार मैथमेटिक्स घुसा देते हैं हम। अच्छा बायो वाले कोई इशू नहीं है, तुम भी मैथमेटिक्स से प्यार करो। देखो मैथमेटिक्स घुसाए क्योंकि चीजें आसान हो गई। आसान कैसे हो गई? तुमने अगर बोला कि मुझे 5 चॉकलेट चाहिए, सोचो मैथ्स नहीं होती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि कितना चॉकलेट चाहिए? तो मतलब हमने मैथ्स को घुसा तो ली, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी अलग थी। थोड़ी सी अलग ये थी कि हमने देखा कि यार बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी तो हमारी आ गई जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड को हम क्या कह देंगे? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट नंबर, 5 किलोमीटर गए, 2 किलो अनार खा लिए, 10 ग्राम एनर्जी वेस्ट हो गई, 10 जूल एनर्जी वेस्ट हो गई, वट, ये सारे क्या है, यहाँ पे नंबर पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा यार सीधे नंबर में नहीं फोकस करना है। क्यों नहीं फोकस करना है? एक एग्जांपल देता हूँ। ये रहे बाबूजी अगेन हमारे, और यहाँ पे एक बंदा आया साइकिल से, बोला अंकल अमन कहाँ है? अमन कौन है? नटरवाल? नहीं कोई है। तो वो बोले बेटा वो तो अभी अभी निकला है। अब इस स्टेज पे बंदा जो है वो कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज्ड है कि इस पॉइंट से वो आगे गया है अमन, कि पीछे गया है, या फिर घर के सामने गया। कहानी समझ रहे हो? उसकी डिलेमा क्या है कि बाबूजी ने तो बोल दिया कि अभी भी निकला है, अब उसे अमन को मिलना बहुत जरूरी है, तो वो किधर को जाएगा? मतलब हमने कहा कि यार मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या और इम्पोर्टेंट है? डायरेक्शन भी। तो जहां भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हम करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना भाई, फिजिक्स में एमजी भी बहुत कमाल करता है। मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन की जहां बात कर लेंगे वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जहां केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम बचा है, बहुत तेज चला के आए हैं, तो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, तुम देख सकते हो। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? जैसे स्पीड हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, मास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम कब का टाइम? कभी का भी टाइम बताओ, आज से 2 करोड़ साल पहले, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर। और जब भी थप्पड़ मारो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, मोमेंटम कैलकुलेट करो, अरे गाड़ी आई थी भाई साहब, आमने सामने थी और ठोक दी पड़ाक, तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि तुमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बोला? डायरेक्शन को भी बोला। तो यहाँ पे हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल मीन्स, जैसे मान लो मेरे पास कोई डीएम बंगलो है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स डीएम बंगलो, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। देखो बॉस लेक्चर बहुत प्यारा बनेगा और लेवल का बनेगा, समझना तुम्हारा काम है। 5 किलोमीटर, और तीसरा दिया है 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मैं ये तुमसे पूछता हूं, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर्स? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मे बी तुम्हारा आंसर ये हो, क्योंकि डीएम बंगलो की तो एक डायरेक्शन है, या फिर रेलवे स्टेशन की भी एक डायरेक्शन है। ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो तुमने पहले बता दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। ये भी है। देखो जब भी हम स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही, स्टैंडर्ड डायरेक्शन। जो भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, दैट डायरेक्शन शुड बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि डीएम बंगलो हो सकता है कोई आगे जाने पे पाए, कोई पीछे जाने पे, कोई ऊपर जाने पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेलवे स्टेशन का भी सेम केस है, ये तो है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा बॉस? जो हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात करेगा। तो समझ में आ गया? मतलब वेक्टर क्वांटिटी तो ठीक है बॉस, और वेक्टर क्वांटिटी में जो डायरेक्शन हम लेंगे, दैट डायरेक्शन शुड आल्सो बी अ स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब अब तो तुम्हारे पास चीजें एकदम क्लियर है, तो भैया इसकी भी बात कर लेते हैं। बात क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, बचपन में पढ़ा होगा। अब देखो घर से टू 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 यहाँ पे
स्कूल से घर गए या फिर घर से स्कूल आए, या टू या टू मस्ती की पाठशाला घूमते हैं आ जाना। मतलब क्या है कि तुम अपने घर से स्कूल की तरफ आने का कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, एक फिक्स पाथ नहीं होगी तुम्हारी। और उस पाथ को जो कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो उसे हम क्या कहेंगे बॉस? डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तुम्हारे घर और स्कूल के बीच की सबसे कम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कुछ नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, जहां पहुंचे वहां से पीछे मुड़ के देख लो। फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ 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 फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ 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 फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? सबको पता है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कोई भी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, चलो ही ना तुम। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा यहाँ पे, इस केस में डिस्टेंस हमेशा, इस केस में इन द सेंस वेक्टर और स्केलर की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या फिर फर्स्ट कंडीशन में उसके बराबर हो सकता है। उसके बराबर क्यों? क्योंकि रोड ही अगर यहीं वाली हो तो यही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, और यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही यूनिट, क्योंकि लेंथ है तो हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है, ऐसा ही यूनिट क्या होगी? मीटर और मीटर। अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं किया है तो उसे कर लो, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर वीडियो अच्छी लगती है बॉस तो फ्रेंड को रिकमेंड जरूर करना। अच्छा अच्छा, तुमने चलना स्टार्ट किया तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिस्टेंस बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। इट नेवर डिक्रीजेज विद टाइम। लेकिन वही अगर देखो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मीन्स हम कहाँ से स्टार्ट किया बॉस? हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और समय बढ़ रहा है, हम जैसे जैसे आ रहे हैं समय बढ़ रहा है, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे फिर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अगर हम इस बी पॉइंट पे पहुंचे, इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगला, स्पीड और वेलोसिटी। जो भी हम बात कर रहे हैं ना वो चेंज की बात कर रहे हैं। तुमने नोटिस किया यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? पोजीशन कितना कवर कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी क्या हो गई कि कितनी तेजी से पोजीशन कवर कर रहे हैं। ध्यान देना, पोजीशन चेंज कर रहा है दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से पोजीशन चेंज कर रहा है दैट विल बी स्पीड और वेलोसिटी। जब बात करेंगे डिस्टेंस की तो क्या आ जाएगा बॉस? स्पीड। और जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। अगेन स्केलर और वेक्टर, फिर वही डिस्प्लेसमेंट वाला ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट शो द रैपिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट शो द रैपिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कितना तेजी से चल रहा है, कितना तेजी से तुम चल रहे हो, ये बताएगा कौन? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, इसे तुम देख सकते हो, बहुत आसान सा है। अगला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है भैया? कांस्टेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं। मीन्स पहले भी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था और अभी भी कितने की स्पीड से भाग रहा है बॉस? 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स चेंज ही नहीं हो रहा है, एक टक वैसे ही भाग रहा है। कौन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल दे सकते हो? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ यानी प्लेनेट। अगर एक जनरल एग्जांपल दो, तुम अपने बाइक पे भी मेंटेन कर सकते हो कुछ देर के लिए, क्या? एक ही स्पीड पे चलो। नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी मतलब जैसे नॉर्मल जिंदगी में हम चलते हैं, यू स्टार्ट करते हैं, यू अरे बुड्ढा 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 रुक 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 गए, फिर चले, फिर कभी कोई काम पड़ गया। मीन्स क्या हो रहा है कि इस वाले टाइम में हमारी जो डिस्टेंस कवर की पोजीशन है कितनी तेजी से कर रहे हैं, वो स्लो मोशन में कर रहे हैं। स्लो मोशन इन द सेंस कि कभी हमारा, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर पहले 1 मिनट में तुमने 1 किलोमीटर कवर किया, 1 किलोमीटर कवर किया, तो अगले 1 मिनट में अगर तुम 1 किलोमीटर ना कवर करके कुछ कम या कुछ ज़्यादा करते हो तो वो क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बाइक में स्पीड कितना भाई चला रहा है ये सबने देखा होगा। तुमने देखा होगा कि वो हर एक इंस्टेंट की स्पीड देता है। हर एक इंस्टेंट मतलब तुम 1 सेकंड आगे बढ़े उसमें फ्लक्चुएशन आया। मीन्स अगर तुम, मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम 10 मीटर चले
अगर तुम 10 मीटर चले तो इसमें एक एक सेकंड की स्पीड, एक एक माइक्रो सेकंड की स्पीड, इतने इतने में क्या स्पीड है, ये छोटे छोटे पार्ट्स को जो बताएगा वो क्या हो जाएगा बॉस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहानी समझे? मीन्स जब हम अपनी पूरी जर्नी को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके और हर छोटे हिस्सों में देखें कि कहाँ कहाँ चले हैं, ये क्या हो जाएगा बॉस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बहुत ही आसान चीज़ है और यही इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल टाइम। बस एज सिंपल एज इट। नॉर्मल जिंदगी में हम एवरेज वेलोसिटी की ही बात करते हैं। अरे भाई साहब बहुत तेज चला के आए, 1 घंटे में पहुंच गए। 1 घंटे में पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि तुम सेम स्पीड पे आए होगे, वहां पे जरूर तुम्हारी स्पीड कभी ज्यादा रही होगी, कभी कम रही होगी, कभी तुम किसी को गिराने के लिए रुक गए होगे। मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, जैसे गए तो 60 पे गए, आए 40 पे आए, रुक गए तो 0 हो गए, तो इन सब का एवरेज मिला के तुम्हारा 1 आवर टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगी वो बताना रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, याद करो वो दिन जब बच्चों वाला फॉर्मूला हम पढ़ते थे, याद है कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू, ओहो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे बॉस ये जो स्पीड थी ना, ये एवरेज ही स्पीड थी या एवरेज वेलोसिटी थी। देखो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और डिस्टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड। नॉर्मल जिंदगी में 9th और 11th में मैक्सिमम जगह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम सेम ट्रीट करेंगे, कुछ जगहों पे नहीं करेंगे, वहां पे बता दीजिएगा। सेम क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि देखो एक और कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि सांस देखो क्यों हम यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को एक ट्रीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी ए से जा रहा है और कोई बॉडी बी तक जा रहा है, तो जनरलाइज्ड केस बता रहा हूँ, जनरलाइज्ड केस में ए और बी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी, तो ट्रीट किया जाता है। हाँ, हालांकि बॉडी अगर ए से जाए बी पे और बी से वापस आ जाए ए पे, तो इस केस में अलग होगी, लेकिन इन जनरल केस मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए कई जगह वेलोसिटी और स्पीड टीचर लोग बराबर बोल देते हैं, वो गलत नहीं है, वो बस इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर यही तो नहीं हो पाता है, सवालों का सिलसिला जारी कर दिया, अब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखते हैं, सीखते हैं ना। देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, ये एग्जांपल है, ऐसा अरोरा का ही सारा क्वेश्चन है, बाद में जेई और नीट के भी होंगे और तुम्हें भी कुछ करने होंगे। आओ देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस में, और ये मूव कर रहा है। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बॉस, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मूव फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बताना है। तो डिस्टेंस बताते हैं, देखो, और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ करें तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर ये सर्कल है और यहाँ पे जो इसका रेडियस है भाई, ये आर है। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो ग्रीन वाली पूरी लाइन है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ए पॉइंट इधर था और यहाँ पे ये था, इसको हम क्या कहते थे 10th में, क्वाड्रेंट कहते थे। और ये सर्कल का कितना पार्ट होता है, 1/4 पार्ट। तो 1 के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा बॉस, 1/4 ऑफ 2πr। कहानी समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से सुन लो। क्या है बॉस, पूरा डिस्टेंस जो है, पूरा ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल क्या कवर करेगा, 2πr। और हमें तो ए से बी तक ही जाना है, ए से कहाँ तक जाना है, बी, और वो क्या है पूरे सर्कल का 1/4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 2πr कट करके लिख लो, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे आई थिंक πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो लोचा है, ये क्वेश्चन बहुत आप लोग कराते हैं, काहे क्वेश्चन लग जाएगा तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पता चलेगा। देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये भी तो रेडियस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो दोनों के बीच में। एंगल कैसा है, ट्राइंगल 90 डिग्री। अगर दो साइड सेम हो तो तीसरे साइड को हम क्या लिख देते हैं, r√2। कैसे, देखो
पाइथागोरस लगाओ। ए बी का स्क्वायर बॉस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये क्या लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मीन्स ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बॉस, 2r²। स्क्वायर हटा दो, टोपी हटा लो, क्या हो जाएगा, 2 का पेयर नहीं है तो √2 हो जाएगा, और बाहर में क्या हो जाएगा, r। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉस, r√2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो जगह ही नहीं छूटा है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसका कॉपी करते हैं और इसको हम ले आते हैं ऊपर, ऊपर ले आने, आ गया, नहीं आया, और ऊपर ले आते हैं। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है सर जी। कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, आ जाओ। यस, यहाँ पे आ गया, इसको और कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे जरूरत पड़े। चलो, अब हमारा क्या पूछा है, देखो, अब हमसे क्या पूछा है कि अब बॉडी कहाँ जा रहा है, A to C जा रहा है, मतलब एक सेमी सर्कल जा रहा है। बना लेते हैं, ये रहा बॉडी, और हमारा बॉडी अब कहाँ गया, A to C गया। तो यहाँ पे बॉस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरा डिस्टेंस मतलब 2πr का आधा, मतलब क्या हो जाएगा, πr। बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, देखो बॉस, ये रहा सेंटर, ये रहा r, ये रहा r, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बॉस, 2r। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला यहीं पे है क्वेश्चन कि अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक तो घुमा दिए, अब कहाँ घुमाओ, ए से डी तक घुमाओ। ए से कहाँ तक गया, डी तक। अब देखते हैं अब कहाँ जा रहा है बॉस, ए से डी तक। ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, और डी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। ए पॉइंट यहाँ और डी पॉइंट यहाँ। देखो ये पूरा कवर किया, ये 1/4 होता था, कितना पार्ट, ये 3 बजे वाला पार्ट 1/4, 9 बजे वाला पार्ट भी 1/4, और ये पार्ट भी 1/4। कितने 1/4 आ गए, 3 1/4 आ गए। तो डिस्टेंस क्या हो गए, 3/4 इंटू टोटल डिस्टेंस 2πr। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3πr/2। अरे अरे अरे, ये कैसे, अरे बॉस 2 और 2 को कट कर दो। अब क्या हमारा पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, हम इनिशियली कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, दो अगर r सेम है तो ये क्या हो जाएगा, √2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r√2। यूनिट लगाते हैं ना, किसमें है, मीटर में बात किया है तो मीटर में कर लेंगे, और जिसमें बात किया होगा उसमें कर लेंगे। हो गया कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। पूरी दुनिया को पता है कि अगर ये पूरा 1 रेवोल्यूशन कवर करेगा, पूरा 1 रेवोल्यूशन में ए से स्टार्ट किया और वापस से ए पे ही आ गया, तो इस केस में बॉस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr, अभी हमने देखा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जब भी इनिशियल और पोजीशन फाइनल पोजीशन के सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगला, अगला करते हैं। यहाँ देखो जरा क्वेश्चन देखना, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और एस शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर है, इट मूव्स फ्रॉम O टू P, मतलब 0 to P गया, ओके, एंड रिटर्न्स इन 18 सेकेंड। ध्यान से देखना, 18 सेकेंड में गया। यहीं से मजा आने वाला है, यहाँ से बहुत मजा आने वाला है। नर्वस नहीं होना है, क्वेश्चंस को शिद्दत से लगाना है, ठीक है। देखो 18 तक गया और उसके बाद रिटर्न आया फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकेंड। यहाँ पे आ गया वापस, यूँ गया और यूँ आ गया। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और स्पीड है तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बोला है फ्रॉम O टू P। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम O टू P। O टू P, ठीक है। O टू P में एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालते देखो, डिस्टेंस बॉस कितना है, डिस्टेंस है पहले O से P गया और उसके बाद फिर क्या आया, P से Q। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन नहीं होगी, तुम खुद उस लाइन पे चलो। तो तुम क्या टुटुक 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 टुटुक, हाँ बहुत चल रही है, अरे यार अब फिर पीछे जाना है, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुमने एक्चुअल में कवर किया, कितना कवर किया, 0 to 36 गए, सॉरी 360 गए, तो 360 मीटर हो जाएगा, और प्लस 360 से वापस कहाँ आए, 240 पे, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 240। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है तो करके देख लो। यहाँ से तुम यहाँ पे थे अब, और वापस इतना दूर है, 360 यहाँ पे है, 240 यहाँ पे, कितना दूर चले, तो 360 माइनस 240 कितना आ गया बॉस, 360 आया, और प्लस में क्या आया 120, मतलब क्या हो गया
480 मीटर तुमने डिस्टेंस कवर की। कितना कवर किया? 480 मीटर। ओके, टाइम तुम्हारा कितना लगा? ओ से पी जाने में टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ये कवर हो गया, टोटल टाइम कितना लगा तुम्हारा? देखो टोटल टाइम तुम्हारा ओ से पी जाने में, यही वाला स्टेप फॉलो करेंगे। ओ से पी जाने में कितना लगा बॉस? 18 सेकेंड, और प्लस पी से क्यू जाने में 6 सेकेंड लगा, तो 18 6 कितना हो जाता है? 22 सेकेंड। तुम्हें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या लिखवाया था हमने? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो गई बॉस? टोटल डिस्टेंस देखो कितनी हो गई? 480, और टोटल टाइम क्या हो गया? 22। इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगी स्पीड। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? एक मिनट, हाँ, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहां से बंदा ओ से पी गया, जो कि क्या था? 360 पे था, और वापस से क्यू आया, जो कि कहाँ था? 240 पे था। तो एक्चुअल में इनिशियल और फाइनल के बीच में कितनी दूरी है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 240। टाइम कितना लगा? टाइम देखो, टाइम डिस्प्लेसमेंट में यहां से यहां तक जिगा आए हो, मीन्स यहां से चली है बॉडी और यहां को आई है, लेकिन टाइम उसका पूरा लगा है बॉस। कितना लगा है? 12 और प्लस, सॉरी 18 और प्लस 6, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22। और ये क्या हो जाएगा हमारा? टोटल एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी समझने यहाँ पे बॉडी की अभी कहाँ पे पहुंची है वो मैटर कर रहा है, कितने देर में पहुंची है ये मैटर ज्यादा करेगा। मतलब ये नहीं रख देना कि यहां से यहां जाने में तो हमारे पास कितना कम ही सेकंड लग रहा है, नहीं, बॉडी यहां गई पूरी और फिर यहां पे है। तो डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस 240 है, लेकिन टाइम हमारा कितना लगा? उतना ही लगा है। इसका सेकंड पार्ट तुम अपने मन से एक बार ट्राई करना। ओ टू पी गया एंड बैक क्यू, नहीं यही शायद हमने किया है। तुम O2P में निकालना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। नाउ अब ये धाकड़ सवाल है। देखो, जब भी तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, अप्रोच क्या रहेगी तुम्हारी? ध्यान से सुन, क्वेश्चन को समझो। बॉडी कहाँ गई है? A to B गई, ठीक है। नक्शा बना लो, एक क्या करो, माइंड मैप टाइप का बना लो, ठीक है। तो बना लेते हैं एक भाई, एक क्या बना लेते हैं, एक एक लाइन टाइप की बना लेते हैं, ताकि कुछ कुछ पता चले। यहाँ पे हमने लिख दिया A, और यहाँ पे हमने लिख दिया B। नाउ देखो, फ्रॉम A to B जाने में उसको कितना लगा? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, एंड B to A जब आ रहा था तो वो क्या आया? 60 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है बॉस, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक मिनट, टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो टोटल डिस्टेंस जब नहीं दिया है तो हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मान लेंगे क्या? तुम्हारी ना मेरी, क्या मानेंगे? एक्स, ठीक है। अब देखो, अब लगाएंगे बच्चों वाला फॉर्मूला। हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस क्या होगी? देखो लिख लो पहले, टोटल डिस्टेंस भैया कितनी हो गई? एक्स गया और एक्स आया भी, एक्स गया और एक्स आया भी, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? 2x। टोटल टाइम लगाते हैं, जाने का टाइम t1 मान लेते हैं और आने का टाइम t2 मान लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था बॉस। एवरेज स्पीड की ही बात कर रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो t1 क्या हो जाएगा बॉस? देखो, t1 यहाँ पे हो जाएगा मालिक डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? x और अपॉन 40। t2 क्या हो जाएगा बॉस? t2 हो जाएगा x डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60। नाउ अगर तुम t1 और t2 को ऐड करो, t1 प्लस t2 करो जरा, क्या हो जाएगा? x अपॉन 40 और प्लस x अपॉन 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x 1 अपॉन 40 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 60। जरा इसको सॉल्व करो, क्या हो गया? x, यहाँ पे क्या हो गया? एलसीएम लोगे तो 60 प्लस 40 अपॉन 60 इंटू 40 क्या हो जाएगा? 2400, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से लिख लो x, यहाँ पे क्या आ गया? 100 अपॉन 2400।
ठीक है बॉस। ओहो, ओहो, अब जगह नहीं बची क्या? ये बची तो है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है देख रहे हो, क्या आ गया हमारे पास? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करते हैं। देखो, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस हमारा आया था 2x। क्यों? क्योंकि x गया था और x आया था। और टोटल टाइम हमारा आया था बॉस x इंटू 100 अपॉन 2400। आई थिंक इतना ही आया था, कंफर्म कर लेते हैं। देखो, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 अच्छा नहीं लग रहा है। मीन्स टोटल टाइम कितना आ गया हमारा? x अपॉन 24। अब निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम x अपॉन 24। टिडिक टिडिक, और ये कहाँ पहुँच गया? ऊपर। ये कैसे पहुँच गया? ये कैसे पहुँच गया बता रहा हूँ, आराम से आराम से। क्या हो गया? यहाँ पे x अपॉन 24 है। देखो, इसमें जब भी ऐसा है तो तुम क्या कर लो, 2x अपॉन 1 और होल का अपॉन x अपॉन 24। पास वाला पास पहुंचा दो, दूर वाला दूर पहुंचा दो। तो 24 इंटू 2x अपॉन x कितना हो गया बॉस? इसको कट करना है ध्यान से। इसको हमने कट कर दिया। क्या हो गया? 24 इंटू टू, 24 इंटू टू क्या हो जाएगा बॉस? 48 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। तुम्हें करना क्या है? बच्चों वाला फॉर्मूला लगाना है, टोटल टाइम। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। देखो, टोटल टाइम तुम्हें निकालना है, टोटल टाइम और ऊपर टोटल डिस्टेंस, ये करना है। यहाँ पे सबसे प्यारी बात क्या है, तुमको डिस्टेंस दे रखी है। देखो, 60 जाएगा, और यहाँ पे 1 मिनट। क्या बोला है? ये ओवरऑल ट्रैक कितने की है? 60 किलोमीटर की है। 60 किलोमीटर, ध्यान देना, इसको हमने दो पार्ट में बांटा, एक 30 और एक अगेन क्या हो जाएगा? 30। मतलब तुम्हें दिख रहा होगा टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस हो गया बॉस 60 किलोमीटर। ओके, बोला है पहला जो 30 किलोमीटर है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मतलब S1 दे दिया या V1 दे दिया, जो भी मानो। और दूसरा कितने दूसरा है, दूसरा जो चल रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तुम यहां से क्या करो, T1 निकालो, T2 निकालो, और लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लेक्चर अगर अच्छा हो तो कमेंट करके बताना। लाइव लेक्चर अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो उसे प्रमोट भी करना। विद ऑल लव, थैंक यू।